मतलब तुम यकीन मानो, इतना क्रेज था ना मेरे स्कूल में, मैं जिस कॉरिडोर से गुजर जाऊं कोहराम मच जाता था, कोहराम। लड़कियों में गुत्थम गुत्था कि मैं देखूंगी पहले, मैं देखूंगी। मतलब मैंने देख रखा, एक ने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पेट में कोहनी मार दी कि हट जा। ये मेरे वाले हैं। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? बढ़िया। हाय, माय नेम इज निखिल त्यागी एंड आई एम अ डॉक्टर। ये जो इज्जत नहीं है ना तुम्हारी नजरों में, डॉक्टर सुनने के बाद भी, इसीलिए चुटकुले सुनाने पड़ रहे हैं, वो भी पैसे दे के। खैर यार, मेरी ना लाइफ से कुछ शिकायतें हैं। मैं अमीर नहीं हो पा रहा, एंड नॉट फाइनेंशियली बट इमोशनली। मैं इतना ज़्यादा मिडिल क्लास हूँ ना, व्हेनेवर आई एंटर अ मॉल, ज़्यादा चकाचौंधी देख के ना मेरा जी सा मिचलाने लगता है, ऐसे खट्टी खट्टी से डकारें आने लगती हैं। एंड दैट्स वाई शनिवार की पैंट इज़ व्हाट आई कॉल माई कंफर्ट जोन। वहाँ से 100 रुपये की टी शर्ट, 300 के फ्री टॉक के जूते, मैं ये हुई ना शॉपिंग बढ़िया। और ये कंजरपना इतना ज़्यादा भर दिया ना मेरे अंदर मेरे घर वालों ने, कि अब ये गरीबी सिर्फ मेरी हॉबी नहीं रही है, मेरा पैशन बन चुका है। अभी मैं कल नहाने गया, मैंने शावर ऑन किया, चला ही नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। उसे याद ही नहीं था कि वो शावर है, क्योंकि कभी यूज ही नहीं हुआ। जस्ट लाइक मेरे बाथरूम में पड़ी हुई डव की साबुन, वो मुझे यूज करना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो मेहमानों के लिए। मेरा जन्म बीत गया लाइफ बॉय की साबुन यूज करते करते, वो भी आधी कटी हुई। उसी से नहा लो, उसी से धो लो, उसी की बत्ती बना के। भाई ये मुझे लग रहा है कि गलत जगह दे रहे हैं बत्ती बना के। परसों मेरी कजन मौसी की सास आई, मम्मा ने उन्हें भी नहीं यूज करने दी, हाथ में से छीन ली बुढ़िया के। कह रहे माता जी आप तो घर की हो, ये मेहमानों के लिए। मैंने कहा व्हाइट हाउस से मेहमान आ रहे हैं क्या हमारे यहाँ? क्योंकि ये बुढ़िया से दूर के तो वही हैं। पर पता है सही करा नहीं दी, बहुत जहर बुढ़िया थी। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आपके कुछ रिश्तेदार ऐसे होते ही हैं जिनका ना एलोपैथी में जरा भरोसा नहीं होता। अब अदरक का रस और तुलसा जी की चाय तक तो फिर भी ठीक है, पर इनका कुछ भी चले जा रहा है। तुम्हें ठीक होना है तुम बकांत की जड़ खा लो, तुम्हें ठीक होना है तुम घोड़े के पूंछ का बाल उबाल लो, भगते ऊंट का सुसु पी लेना। मैंने कहा अरे ये कैसी वियर्ड फेटिश है आंटी की। आंटी खड़ा हुआ तो कह रही नहीं 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 नहीं, भगता हुआ ही चाहिए। आंटी भगता हुआ ही लाएंगे। मिडिल क्लास बाथरूम आर वेरी वियर्ड मैन। कोई ऐसा है जिसके बाथरूम में बाथ टब हो, या आजकल एक वो कांच वाला कंपार्टमेंट चल रहा है ऐसे अलग से नहाने वाला है? कोई भी नहीं है। सारी मेरी बिरादरी के हैं। नहीं, अच्छी बात है। पता है जब से मैंने कॉमेडी करनी शुरू करी ना, आई हैव रियलाइज्ड कि हिंदुस्तान में ज्यादा पॉपुलेशन हम कंजरों की ही है। अमीर साला एक आधा ही मिलता है। तो अब मैंने टेंशन लेनी छोड़ दिया। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी झंड नहीं है इसका मतलब। लेकिन फिर भी अगर किसी के बाथरूम में बाथटब हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका बाथरूम मिडिल क्लास बाथरूम नहीं है। वो छोड़ो, तुम खुद मिडिल क्लास नहीं हो, तुम अमीर हो चुके हो। हाय महंगाई मचाने की कोई जरूरत नहीं है, हो गई तुम्हारी जितनी तरक्की होनी थी। मैं बात कर रहा हूं 5 फुट बाय 5 फुट के उस एरिया की जिसमें वहीं पे इंडियन पॉट भी है। उसके ठीक सामने वॉश बेसिन है, यहां ऊपर गैस वाला गीजर भी लगा हुआ है, जो कि कभी भी फट सकता है पर सस्ता है। यहां मम्मा ने बाल्टी में सर्फ डाल के उसमें कपड़े भिगो रखे हैं। इस बाथरूम की ढाल भी ठीक नहीं है। एवरी टाइम यू टेक अ बाथ वो पानी नाली में जाने के बजाय उल्टा तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। अब ये मैं एक पैर पे तपस्या कर ही रहा था कि तभी मुझे दिखाई दी एक प्लास्टिक की छोटी सी पटरी, और उसके ना चारों पैर फैल रहे थे। वो मड़तैले पोपले से बुढ़े नहीं होते जिन्हें देख के लगता है ये अब के खांस दिया ना ये चटक जाएगा। बिल्कुल ऐसी सी फीलिंग आ रही मुझे इससे देख के। पर फिर भी एक पैर पे तपस्या करने से तो ठीक ही था, तो मैंने अपनी तशरीफ टिका दी उसके ऊपर। अब मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां करी हैं आज तक, एक बार बचपन में झटके से पैंट की चेन बंद कर दी थी। यहीं तक हिंदू हूं मैं, इससे नीचे मुसलमान।
चलता फिरता सेकुलरिज्म हूं मैं। एक बार बंदर के झुंड पे पत्थर फेंक के मार दिया था। मम्मा के बहुत प्यार से पूछने पे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम उन्हें बता दिया था। मतलब जितनी भी गलतियां करी हैं वो सारी मेरी नजरों के सामने ऐसे नाचने लगी। एंड आई रियलाइज कि इस पटरी में एक बहुत लंबा सा क्रैक भी है, और मैं जैसे ही उठाऊं उसके ऊपर से 6 इंच का लव बाइट दे दिया उसने मुझे। बहुत देर तो समझ नहीं आया जहर है या प्यार है तेरा चुम्मा। इसीलिए तो नहीं नहाता मैं, आलसी नहीं हूं मैं, पर मुझे अपने बम पे लव बाइट नहीं चाहिए। मतलब चाहिए, पटरी से नहीं चाहिए। इसी गरीबी के चक्कर में ना यार एक बार मेरा ब्रेकअप भी हो गया था। क्योंकि देखो लुक्स में तो कोई कमी थी नहीं, आज भी नहीं है। माशाल्लाह नूर टपकता चेहरे से नूर। लड़कियां मुझे देखते खुशी के मारे कलाबाजी करने लगती हवा में यूं। मतलब तू यकीन मानो इतना क्रेज था ना मेरे स्कूल में, मैं जिस कॉरिडोर से गुजर जाऊं कोहराम मच जाता था, कोहराम। लड़कियों में गुत्थम गुत्था कि मैं देखूंगी पहले, मैं देखूंगी। मतलब मैंने देख रखा, एक ने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पेट में कोहनी मार दी कि हट जा, ये मेरे वाले हैं। अबे मजाक मान रहे हो, ये जोक नहीं है, ये असलियत है भाई। जोक तो इसके बाद हुआ कि फिर भी छोड़ के चली गई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार क्या हुआ, तो पता चला दूसरे लड़के के पास गाड़ी है। अब यार वो था 12th का टाइम, उस समय तो हम कतई फटीचर थे। ले दे के एक टटपूंज जैसी साइकिल थी, उसमें पंचर रहता था आधी बार। अबे कम से कम बाइक तो होती, अब साइकिल वाला क्या करे। तो पहुंच गए हम भी पिताजी के पास। मैंने कहा पापा गाड़ी चाहिए। पापा ने साइकिल भी छीन ली। मतलब 8 किलोमीटर दूर स्कूल था मेरा, घुटने की कटोरी सी घूम गई भाई मेरी पैदल जा जाके। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, नेहा से बात करनी पड़ेगी। अच्छा बात कैसे करे, सेलफोन भी नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम ना पीसीओ से जाके बात करनी होती थी। वो आपने देखा ना दालचीनी चावल बेचने वाले, वो पीसीओ लगा लेते थे और फिर उस पीसीओ के बूथ से अपना कान लगा लेते थे कि आवाज चल रही है अंदर। अच्छा अपने मोहल्ले के पीसीओ से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि ये अंकल जी तो जानते हैं पिताजी को, शाम को आएंगे चीनी लेने तो बता देंगे। तो 3 मोहल्ले छोड़ के आता था मैं पीसीओ पे बात करने, इतनी मेहनत। अब मैं महीने भर गया, नेहा कॉल ही ना उठाए। मैं परेशान, मुझसे ज्यादा पीसीओ वाला परेशान, बात नहीं मिल रही चकल्लस के लिए। फिर जैसे तैसे एक दिन उसने फोन उठाया। फोन उठाती कह रही देखो निखिल मुझे परेशान मत करो, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। अरे मैंने कहा दीदी बिल्कुल भी मत आना, पर अपने बॉयफ्रेंड से दोस्ती करा दो, गाड़ी उस लौंडे पे एक दोस्त तो होना चाहिए यार गाड़ी वाला। तो पहुंच गए हम अगले दिन उससे दोस्ती करने। वो लौंडा आया, उसने हाथ बढ़ाया पर मैंने हाथ नहीं मिलाया उससे। एंड नॉट बिकॉज ऑफ माई मेल ईगो, वो लौंडा ही अजीब सा था, मतलब दांत बाहर को थे, राल सी टपक रही। मैंने कहा है इससे हाथ नहीं मिला रहा मैं। और उसे देख के मुझे डाउट, मैंने कहा नेहा ने इसके लिए छोड़ दिया। पर मैंने कहा अच्छा गाड़ी के लिए छोड़ा होगा। मैंने कहा अरे दोस्ती यारी तो होती रहेगी, चलो गाड़ी की तरफ चलो। मारुति 800 और उसका भी पेंट छूट रहा था दरवाजे पे से। पहले मैंने वो गाड़ी देखी, फिर मैंने वो दांत निकला सा लौंडा देखा, फिर मैंने नेहा देखी। मैंने कहा यार ऐसे शाहरुख खान तो हम भी ना है, पर कम से कम वैगनार तो होती। मतलब कतई भेजी थी, 800 मारुति के लिए छोड़ दिया। और मुझे भैया इतना कॉम्प्लेक्शन हुआ, मैंने घर जाके 1000 बार शीशे में शक्ल देखी। मैंने कहा यार मारुति के लायक हैं हम। इतने में पीछे से मम्मा आई मेरी, कह रही अरे मेरा लाल कितना सुंदर लग रहा है आज। भाई तो सुंदर बता रही है। मैंने कहा माँ का जजमेंट मानो, नेहा ही बावली थी, माँ सही कह रही है। पर तुम्हें पता है यार नेहा का भी ना कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो लड़का उसे कभी गाड़ी में घुमाता ही नहीं था। पैदल ही खचेड़ता रहता था उसे हर जगह अपने साथ। और वो जब बहुत परेशान होकर उससे कंप्लेन करती थी यार तुम्हारे पास गाड़ी है तुम घुमाते नहीं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो उससे एक ही बात करता था बेबी तुम तो घर की हो, ये मेहमानों के लिए है। पता है मेरी आज तक की ना आप लोग बेस्ट ऑडियंस हो, बेस्ट। क्योंकि मैंने आपसे पहले जहां भी परफॉर्म करा है वहां 5 लोग रहते हैं मुझे मिला के, और हम सारे कॉमेडियंस आपस में ही जोक सुना के खुश हो रहे हैं। और इतनी हरामजादी कौम होती है ना कॉमेडियंस की, तुम कितनी फनी बात कर लो, हरामखोर मुंह ही भींचे बैठे रहते हैं। मजा ले तुम्हारी इतनी सी बत्ती से दिख जाए तुम्हें उसकी।
मैं सेल्फ डाउट से मर जाता हूँ। मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ सेंस बना भी रही है कि नहीं। अगली बार से ना मैं तुम्हें सबको, तुम नंबर देके जाना, तुम्हें सबको 500-500 रुपए देके बैठाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि तुम बिना पैसे के इतना हंस रहे हो। तुम तो अर्चना पूरन सिंह को हरा दोगे भाई पैसे देके बैठा दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग सो ग्रेशियसली एंड लाफिंग फ्रॉम योर हार्ट। थैंक यू सो मच, दैट्स माई टाइम।